हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि लेट का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? लेट। आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? लेट का यूज कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए लेट का यूज करते हैं। तो पहले हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं कि कहाँ पे लेट का यूज करेंगे और कैसे हम जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंस में लेट का यूज करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े मुझे कोई काम करने दो या कोई काम होने दो, किसी को भी इंग्लिश में बोलना पड़े कि कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, तो वहाँ पे लेट का यूज होगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ पहले सेंटेंस बोलते हैं ताकि सभी समझ में आ जाए सभी को। जैसे मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे आने दो, उसे पढ़ने दो, उसे बैठने दो, उसे दौड़ने दो। यानी कोई भी व्यक्ति को बोलना पड़े इंग्लिश में कि मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने दो या कोई काम होने दो, तो वहाँ पे लेट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। कोई एक्शन या काम लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में। कोई काम होने दो या फिर कोई काम करने दो। ये रहा। कैसे पहचानेंगे कि हम कौन सा सेंटेंस में लेट का यूज करेंगे? किसी भी व्यक्ति को बोलना पड़े कि मुझे कोई काम करने दो या किसी को भी कोई काम करने दो या कोई काम होने दो, तो उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए वहाँ पे लेट का यूज करेंगे। तो अभी अब तो सभी समझ गए होंगे, तो पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद और भी अच्छे से सब मिल के समझेंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव PRONOUN। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा यहाँ पे? कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये सब हम पहले बता चुके हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है वो भी लिख देंगे। तो ये हुआ सिंपल स्ट्रक्चर। और इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक नेगेटिव के लिए डोंट पहले लिखेंगे, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट, उसके बाद प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं या प्रोनाउन भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन PRONOUN, शॉर्ट में भी लिख सकते थे। प्रोनाउन प्लस वर्ब वन प्लस और अदर ऑब्जेक्ट। ये रहा दो स्ट्रक्चर जो कि इसमें होते हैं। इसमें दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस किसी को बोलना होगा, डोंट आएगा पहले नेगेटिव के लिए, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सभी को तो पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। हम पिछले क्लास में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में वहाँ पे बता दिया है सभी चीज़। जो भी आगे आने वाला है हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने पहले बता चुका हूँ, बता दिया। तो चलिए हम यहाँ पर भी बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं SUB, मतलब सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। यहाँ OBJ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे केस भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, या प्रोनाउन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी केस लिख देते हैं CASE, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ये होते आई, पहले इसको लिख देते हैं IVU ही सी इट और दे।
इसी का इधर ये होता है आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, वी का अस, यू का यू ही होता है सेम ही, उसके बाद ही का हिम, सी का हर, एच ई आर हर, ईट का ईट, जैसे यू का सेम रहता है ठीक इसी प्रकार ईट का ईट, और दे का आखिर में देम होता है। अगर कोई नाम रहता है तो कोई नाम का कोई नाम ही रहता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनी नेम का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एनी नेम ही यानी सेम ही। ये सब पहले भी हम लिख चुके थे, यहाँ पर भी लिख चुके। सब्जेक्टिव केस, केस दो होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस और एक ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट के जगह पे ही आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे ही आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आते हैं और कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, तो फिर से हम यहाँ पे थोड़ा बताते हैं। जब वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब या प्रीपोजिशन, भी मतलब वर्ब, पी मतलब प्रीपोजिशन, हम शॉर्ट में लिख दिए, यहाँ पे जगह नहीं है। भी मतलब वर्ब और पी मतलब प्रीपोजिशन। वर्ब और प्रीपोजिशन के उधर, वर्ब और प्रीपोजिशन का राइट साइड, वर्ब और प्रीपोजिशन से आगे जब भी आएंगे तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। वर्ब और प्रीपोजिशन के राइट साइड, वर्ब और प्रीपोजिशन के आगे जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। उसके बाद वर्ब और प्रीपोजिशन के पीछे, वर्ब और प्रीपोजिशन से लेफ्ट साइड, वर्ब और प्रीपोजिशन के पहले कोई सेंटेंस होगा, आगे हम बताएंगे तो सभी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे इतना समझ लीजिए सिर्फ। वर्ब और प्रीपोजिशन, इसको वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। और वर्ब और प्रीपोजिशन के पीछे, वर्ब और प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड लिखेंगे तो हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएंगे, जो कि पहले भी हम बहुत अच्छे से बता चुके थे। जब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेट भी एक वर्ब होता है। लेट के बाद वर्ब, लेट के बाद वर्ब आएगा, तो लेट के बाद यानी लेट एक वर्ब हुआ और वर्ब के बाद क्या आएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस, वही यहाँ पे आएगा। अगर लेट के पहले हम इधर लिखते थे, अब तक का सभी सेंटेंस में पहले क्या लिखते थे, सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले क्या था, सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ तो ये एक वर्ब है, लेट एक वर्ब है, यहाँ पे वही बताए हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन के आगे, यहाँ पे लेट तो पहले है, लेट के बाद आगे लिखेंगे राइट साइड, लेट के बाद जो भी आएंगे इधर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे। ये अगर वहाँ पे मैं, मुझे, तुम्हें, उसे, ये सब रहेगा तो इसका आई का मी होगा, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी आएगा, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन केस, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, अस आएगा, वी का अस, यू का यू ही होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही, दे का देम। अगर कोई नाम रहता है तो उसका भी कोई नाम यानी नाम सेम ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे, ये सब्जेक्टिव केस और ये एक ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे आते हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन के राइट साइड हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएंगे और वर्ब और प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड, वर्ब और प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड हमेशा सब्जेक्टिव केस आएंगे, जो कि हम यहाँ पे तीर लगा के भी बता दिए, जो कि सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन का राइट साइड ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब और प्रीपोजिशन का लेफ्ट साइड सब्जेक्टिव केस। तो उम्मीद करते हैं कि सभी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, मी, अस, यू, हिम, हर, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जो कि हम यहाँ पे बता दिए। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में ये सब हम बहुत अच्छे से पहले बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी ये कॉन्सेप्ट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस वाला कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि अब इसको टॉपिक पे आते हैं
टॉपिक क्या है, लेट। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लेट। तो लेट का यूज कैसे करेंगे सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। लेट, कोई भी काम होने दो या कोई भी काम करने दो। जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े मुझे ये काम करने दो या कोई काम होने दो, तो वहाँ पे लेट का यूज करेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस पहले बोलते हैं, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे वहाँ जाने दो, मुझे खाने दो, उसे आने दो। यानी कोई भी सेंटेंस में लास्ट में शॉर्ट में समझ सकते हैं, दो आएगा, करने दो, जाने दो, बैठने दो, पढ़ने दो, दौड़ने दो, हंसने दो, कुछ भी लास्ट में दो आएगा। सभी में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए ज़्यादातर में दो आता है। कोई भी काम होने दो, ऐसे पहचानेंगे, कोई भी काम करने दो या कोई भी काम होने दो, वहाँ पे लेट का यूज करेंगे। तो इसके लिए दो तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। तो उसके लिए दो स्ट्रक्चर, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर, डोंट। नेगेटिव के लिए पहले डोंट लिखेंगे, उसके बाद लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी अदर ऑब्जेक्ट आएंगे वो। तो उम्मीद करते हैं ये स्ट्रक्चर को सभी लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। तो ये भी सेंटेंस उसी का है, कोई भी काम करने दो, कोई भी काम होने दो। यानी लास्ट में हम यहाँ पे देख सकते हैं दो भी आया, तो ये इसी लेट से बनेगा। खेलना क्या है, एक काम है, एक एक्शन है, यह एक वर्ब है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट। स्ट्रक्चर से क्या है, इससे बनेगा लेट से। तो पहले हम लेट लगाएंगे, LET, लेट। लेट क्या होता है, एक लेट भी एक वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है, लेट का हिंदी होता है होना। लेट मतलब होना, कोई काम होने दो या कोई काम करने दो, होना करना, इसके लिए यहाँ पे लेट आता है, जो कि अभी इसका यूज होगा। तो स्ट्रक्चर में क्या है, लेट पहले है तो हम लेट लिख दिए स्ट्रक्चर से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसका आएगा यहाँ पे, आई का। यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो कि हम पहले लिख चुके थे यहाँ पे। तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई। यहाँ पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले हम लिखे थे यहाँ पे, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, या आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। उसके बाद क्या है, वर्ब वन। वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना, खेलना की इंग्लिश प्ले। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। फिर से एक बार, मुझे खेलने दो, कोई काम होने दो। तो उसके लिए किसका यूज अभी पढ़ रहे हैं, लेट का। तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर आएगा सिंपल। तो उसके लिए स्ट्रक्चर से पहले लेट है तो लेट लिखे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो हम आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी दिए, उसके बाद वर्ब वन है तो वर्ब वन दिए प्ले। अगर ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ पे क्रिकेट तो क्रिकेट लिखते, फुटबॉल लिखते, कुछ भी रहता तो वो लिखते। यहाँ पे मी क्यों आया, क्योंकि लेट एक वर्ब है, लेट एक वर्ब है, हम पहले बता चुके हैं। वर्ब और प्रीपोजिशन के आगे, वर्ब और प्रीपोजिशन के राइट साइड लिखते हैं तो हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब और प्रीपोजिशन के दाएं लेफ्ट साइड, वर्ब और प्रीपोजिशन के लेफ्ट साइड अगर इधर लिखते तो आई आता, अगर किनसे लिखते तो यहाँ तो नहीं आएगा इस सेंटेंस में। अगर लिखना पड़ता उधर अदर स्ट्रक्चर में, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो यही होगा, लेट मी प्ले। लेट एक वर्ब है और वर्ब और प्रीपोजिशन के राइट साइड हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और वर्ब और प्रीपोजिशन का लेफ्ट साइड हमेशा सब्जेक्टिव केस आते हैं, जो कि वो कंसेप्ट होते हैं, अभी भी बता दिए थे। और हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पहले हम काफ़ी अच्छे से इसको बता चुके हैं। तो ये हुआ लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। तो इसका नेगेटिव भी बनाते हैं, जगह है हम यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं इसका, मुझे नहीं खेलने दो, मुझे नहीं खेलने दो। तो इसमें नहीं भी है, नहीं के लिए हम डोंट लगाएंगे पहले स्ट्रक्चर में, नेगेटिव सेंटेंस है ये।
नेगेटिव वाक्य तो यहाँ पे डोंट आएगा पहले स्ट्रक्चर से 2 नंबर का। DONT, डोंट होता है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, जो कि हम पहले लिख चुके हैं। तो स्ट्रक्चर में डोंट था तो हम डोंट लिखे। उसके बाद लेट है तो लेट लिखेंगे, लेट, डोंट लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, आई मत, यहाँ आई सब्जेक्टिव केस होता है, मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखे। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब वन की यहाँ पे क्या है, खेलना, खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। लेट मी, डोंट लेट मी प्ले, मुझे नहीं खेलने दो। तो उम्मीद करते हैं कि सभी समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से समझते हैं अच्छे से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेट, कोई काम होने दो या कोई काम करने दो। इसके लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि हम ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में क्या अंतर होता है, कैसे कहाँ पे यूज होता है, वो लिखे थे, जो कि क्लीन कर चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मुझे खेलने दो यानी खेलने दो, कोई एक्शन होने दो, कोई काम करने दो यहाँ पे होता है। तो इसके लिए 2 स्ट्रक्चर होता है, लेट तो लेट लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी लिखे। उसके बाद वर्ब वन है प्ले तो प्ले लिखे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएंगे, क्योंकि लेट एक वर्ब होता है, वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद। और वर्ब और प्रीपोजिशन से पहले प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होते हैं। उसके बाद मुझे नहीं खेलने दो, डोंट, इसके लिए मत के लिए पहले डोंट लिख दिए, नहीं के लिए डोंट लिखे। उसके बाद लेट है तो लेट लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। उसके बाद खेलना की इंग्लिश वर्ब, वर्ब वन क्या है, प्ले। तो ये लिख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल और देते हैं। मुझे जाने दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले लेट है तो लेट लिखेंगे पहले, लेट। यहाँ पर भी मुझे लिखे तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। उसके बाद वर्ब वन क्या होता है, गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं जाने दो, मुझे नहीं जाने दो। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 नंबर का स्ट्रक्चर लगेगा, इसमें नहीं है तो नहीं के लिए पहले डोंट आता है स्ट्रक्चर से, DONT डोंट। उसके बाद लेट तो लेट लिखेंगे, डोंट लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मुझे है, यहाँ पे मुझे का आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है मुझे, तो आई का मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी। डोंट लेट मी, जाना की इंग्लिश गो, डोंट लेट मी गो, मुझे नहीं जाने दो। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल था, मैंने इसको बहुत ही आसान से लैंग्वेज में अच्छे से समझा दिया। उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक तो था थोड़ा मुश्किल। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसको नॉलेज नहीं होता, ज्ञान, वो नहीं बना पाते, जो कि मैं वो भी पहले बता दिया, वो पहले भी हम बता चुके थे। किसी को दिक्कत ना हो इसलिए हम यहाँ पर भी बता दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। तो अगर मेरा ये सिखाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स को पढ़ेंगे, यहाँ तो लेट ही हुआ है, उसके बाद हम लेट्स को पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।